अगर आप रोज सिर्फ एक बियर पीते हैं और सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, तो ये बात आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि लिवर को होने वाला नुकसान कभी अचानक नहीं दिखता, वो चुपचाप और धीरे धीरे होता है। बियर को अक्सर लोग हल्की या सेफ ड्रिंक मान लेते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है, यही हम आज आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बियर भी एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। आमतौर पर बियर में 4 से 6% तक अल्कोहल होता है। ये मात्रा कम लग सकती है, लेकिन जब आप इसे रोजाना पीते हैं तो ये अल्कोहल सीधे आपके लिवर पर असर डालता है। आप जो भी अल्कोहल पीते हैं उसका लगभग 90% हिस्सा लिवर में ही टूटता है। यहाँ समस्या ये है कि जब आप रोजाना अल्कोहल पीते हैं तो लिवर को आराम और रिकवरी का समय नहीं मिलता। लिवर हमारे शरीर का एक मेहनती कारखाना है जो 24 घंटे काम करता रहता है। ये खाने को पचाने से लेकर खून साफ करने तक सैकड़ों काम करता है। लेकिन जब आप रोजाना अल्कोहल देते हैं तो ये कारखाना ओवरलोड हो जाता है। इस प्रक्रिया में लिवर में जहरीले पदार्थ बनते हैं और चर्बी जमा होने लगती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक मशीन को बिना रुके चलाते रहें तो वो गर्म हो जाती है और खराब होने लगती है। शुरुआत में जो समस्या होती है उसे फैटी लिवर कहा जाता है। इस स्टेज में लिवर में फैट जमा होने लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कोई लक्षण महसूस नहीं होते। यही वजह है कि लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। फैटी लिवर को समझने के लिए आप इसे एक स्पंज की तरह सोच सकते हैं जो तेल से भर गया हो। शुरुआत में स्पंज काम करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। अच्छी बात यह है कि इस स्टेज पर अगर शराब छोड़ दी जाए तो लिवर पूरी तरह ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप रोज बियर पीना जारी रखते हैं तो अगली स्टेज आती है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की। इसमें लिवर में सूजन हो जाती है। यहाँ भी शुरुआत में लक्षण साफ नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे थकान, पेट में दर्द और भूख ना लगना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कई बार लोग इन लक्षणों को स्ट्रेस या काम के प्रेशर से जोड़ देते हैं और असली वजह को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस स्टेज में भी अगर शराब छोड़ दी जाए और सही इलाज कराया जाए तो लिवर को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसके बाद सबसे खतरनाक स्टेज आता है सिरोसिस। इस स्टेज में लिवर की संरचना स्थायी रूप से खराब हो जाती है। यहाँ से वापसी लगभग संभव नहीं होती। सिरोसिस में लिवर सिकुड़ जाता है, उसकी सतह खुरदरी हो जाती है और वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। ये स्थिति लिवर फेल होने का कारण बन सकती है, जो जानलेवा हो सकती है। इस स्टेज में पहुंचने के बाद केवल लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचता है। अब सवाल यह है कि क्या रोज सिर्फ एक बियर पीना भी खतरनाक है? इसका सीधा और ईमानदार जवाब है हाँ। मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार रोज अल्कोहल पीना सुरक्षित नहीं माना जाता, चाहे मात्रा कम ही क्यों ना हो। नुकसान मात्रा से ज्यादा नियमित आदत पर निर्भर करता है। जब आप रोजाना अल्कोहल पीते हैं तो लिवर को रिकवर होने का मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई लोगों में 5 से 10 साल तक कोई लक्षण नहीं दिखते, और जब दिखते हैं तब तक लिवर काफी डैमेज हो चुका होता है। यही कारण है कि लिवर की बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है। यह बिल्कुल उस टर्माइट की तरह है जो घर की नींव को अंदर से खोखला करता रहता है, लेकिन पता तब चलता है जब घर गिरने के कगार पर होता है। कुछ लोगों में लिवर डैमेज का खतरा और भी तेज होता है। अगर आपको पहले से फैटी लिवर है, मोटापा है, डायबिटीज है या विटामिन B12 की कमी है, तो आपका लिवर और भी जल्दी खराब हो सकता है। महिलाओं में भी ये खतरा पुरुषों से ज्यादा होता है, क्योंकि उनका शरीर अल्कोहल को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। उनके शरीर में अल्कोहल को तोड़ने वाले एंजाइम्स कम होते हैं, जिससे अल्कोहल ज्यादा देर तक शरीर में रहता है। तो फिर लिवर को कैसे सुरक्षित रखा जाए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि रोज शराब पीने की आदत को तोड़ना होगा। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन पूरी तरह अल्कोहल फ्री रखें। इससे लिवर को रिकवर होने का समय मिलता है। दूसरी बात, अपनी डाइट पर ध्यान दें। ज्यादा तेल, मसाला और प्रोसेस्ड फूड से बचें। हरी सब्जियां, फल और पानी ज्यादा लें। तीसरी बात, नियमित एक्सरसाइज करें। ये लिवर की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे जरूरी बात यह है कि साल में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं। इससे पता चल जाता है कि आपका लिवर कैसा काम कर रहा है। अगर कोई समस्या है तो शुरुआती स्टेज में ही पकड़ में आ जाएगी। अंत में इतना ही कहना है कि रोज बियर पीना लिवर के लिए सुरक्षित नहीं है। लिवर दर्द नहीं करता, वो सिर्फ संकेत देता है, और उन संकेतों को समय रहते समझना ही समझदारी